हरे कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देकर इस धरा धाम से चले गए तो उन्होंने अपने धाम में जाकर सोचा कि मैं केवल गीता के रूप में फिलॉसफी बताकर आया हूँ, भक्ति करने का तरीका तो मैंने गीता में बताया ही नहीं है। तो भगवान ने सोचा फिर अब आने वाले कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो वो ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से भी दयालु हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो 100% प्योर भक्त पर ही कृपा करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, दया की मूर्ति हैं कि वो जो दुराचारी से दुराचारी के भी ऊपर, चरित्रहीन के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके अंदर उनकी श्रीमती राधा रानी भी विराजमान है। वो राधा और कृष्ण का युगल अवतार थे। तो जब भगवान कृष्ण आए थे तो उनके साथ अनंत गोपियां आई थी, जो कि जिन्होंने पुरुष रूप में, स्त्री रूप में तपस्या भगवान की करी थी, वो अनंत गोपियां आई थी भगवान कृष्ण के सामने। तो वो ही सारी गोपियां चैतन्य महाप्रभु के साथ भी आई थी, लेकिन वो सब पुरुष रूप में थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। तो एक सन्यासी का सानिध्य स्त्रियों को तो मिलना ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी तक को भी उनके दर्शन करना अलाउ नहीं था। तो ये सारी गोपियां पुरुष रूप में आई थी। ललिता, विशाखा सब आई थी। तो इन्हीं में एक रूप गोस्वामी नाम के इनके परिकर थे चैतन्य महाप्रभु के। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की वो ग्रंथ खाली विद्वान लोगों के मतलब के ही होकर रह गए थे, थोड़े साधारण कम बुद्धि वाले मनुष्यों के मतलब के नहीं थे। फिर वो अब से 200 वर्ष पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में वो ही रूप गोस्वामी आए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती को इस्कॉन के पूरे भक्त जानते हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्री में भी बैठे हैं वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती को जानते हैं, गौड़ी मठ वाले भी जानते हैं, और इसके अलावा और जितनी भी संप्रदाय हैं वो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती को जानते हैं। वो अपनी कथा में, अपने लेखों में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती का उदाहरण दे देकर। तो उन्हीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जितने भी स्तोत्रों की, लेखों की रचना की, उन्हीं में से है एक श्री श्री वृंदावन अष्टकम। वृंदावन अष्टकम भी संस्कृत में है होने को, तो अगर हम उसका पाठ करेंगे तो हमें लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उसका अनुवाद भी हमें पता चल जाए तो हमारे रोमांच होगा। तो आज हम श्री श्री वृंदावन अष्टकम का पाठ कर रहे हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। न योगी सद्धर्म ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन पार्श्व दत्तम प्रेमापि न स्यादिति चेत्राम तो ममास्तु वृंदावने वास है। इसका अनुवाद ये है कि भले ही मुझे योगियों की गति ना मिले, भले ही मुझे मोक्ष भी ना मिले, और वैकुंठ में भगवान का पार्षद भी ना बनाए मुझे, और भले ही वैकुंठ में मेरा प्रवेश भी ना हो, लेकिन और भले ही कृष्ण प्रेम की विशालता, कृष्ण प्रेम का समुद्र भी मेरे अंदर ना लहला रहे, लेकिन मुझे केवल वृंदावन का वास मिला रहे। तार्ण जनुरे त्रिविधि याचे सद्भक्त चूड़ामणि रुद्धो अपि विक्षे माधुर धुराम तदस्मिन् ममास्तु वृंदावने वासः। जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को देखा कि उद्धव को ज्ञान भी बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन उद्धव प्रेम को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, तो प्रेम की मूर्ति बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। और वृंदावन में ज्ञान की पोटली लेकर उद्धव आए थे, उनकी वो सब पोटली तितर बितर हो गई जब उन्होंने गोपियों को प्रेम की पराकाष्ठा पर देखा। तो फिर उद्धव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वृंदावन में एक तिनका बना दो, ताकि मैं तिनका बना रहूंगा तो मेरे ऊपर गोपियां चलेंगी, और गोपियों के चरणों से जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर गिरती रहेगी, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। किमते कृतम हंत तपे छितिति गोप्यो अपि भूमे स्तुवते कीर्तम येनेव कृष्णांग्रि पदांकिते अस्मिन् ममास्तु वृंदावने वासः। जिस पृथ्वी के ऊपर जो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं, उसी वृंदावन में मेरा वास बना रहे। गोपांग नालम पटते यस्त्र यस्याम रस पूर्णतमाप यतो रसोस्व इति श्रुतिस्तेन ममास्तु वृंदावने वासः। जो गोपियों के
प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा गोपियां हैं और प्रेम के रसिक शेखर मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। मेरा वास उसी वृंदावन में बना रहे। भांडीर वन गोवर्धन रासपीठे स्त्री सीम के योजन पंच के ने मिते विभूता दमिते पिचासमिन ममासु वृंदावने वास है। भांडीर वन 12 वनों में एक भांडीर वन है और गोवर्धन पर्वत है और रासपीठ, जिस वृंदावन में हम सब रहते हैं उसको रासपीठ बोला गया है क्योंकि यहाँ पर रासलीला हुई थी। तो भांडीर वन, गोवर्धन पर्वत और रासपीठ, इन तीनों को मिलाकर जो वृंदावन बना है उसी वृंदावन में मेरा वास बना रहे। यत्राधिपत्यम वृषभानुपुत्रा येनो दयेत प्रेम सुखम जनानम यस्मिन् ममासा बलवत तस्मिन् ममास्तु वृंदावने वास है। भगवान कृष्ण ने राधा जी से प्रसन्न होकर यहाँ की जी अधिष्ठात्री देवी बना दिया, उसी वृंदावन में मेरा वास बना रहे। यस्मिन् महारास विलास लीला न प्राप्याम श्रीरपि सा तपोभी तत्रोल सनमंज निकुंज पुंजे ममास्तु वृंदावने वास है। नारायण पत्नी लक्ष्मी जी ने महारास में शामिल होने के लिए खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो महारास में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्यवान स्वभाव को छोड़ नहीं पाती हैं। और जबकि गोपियों को तो कुछ मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ और मैंने क्या पहना क्या नहीं, गोपियों को केवल एक चिंता है कि कृष्ण को कैसे सुख मिले। लेकिन नारायण पत्नी तो अपना भी कुछ सुख चाहती हैं और रासलीला में भी प्रवेश होना चाहती हैं, तो वो आज तक रासलीला में प्रवेश नहीं हो पा सकी हैं। और बेलवन है, 12 वनों में एक बेलवन है, वहाँ लक्ष्मी जी बैठी तपस्या कर रही हैं। सदा रुरुन कुमुखा विशंकम खेलंती कुजंती पिकाली किरा शिखंडी नो यत्र नटंती तस्मिन ममास्तु वृंदावने वास है। जिस वृंदावन में काला हिरण, कई सींगों वाला हिरण, मोर, तोते, मैना चहकते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उसी वृंदावन में मेरा वास बना रहे। वृंदावन अष्टक मेत दुच्चे पठंती ये निश्चल बुद्धि हस्ते वृंदावने सांग्री सर्वो सेवाम साक्षात लभंते जनुषो अंत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, जो कि इस अष्टक के रचयिता हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि जो उच्च स्वर से और भक्ति पूर्वक इस वृंदावन अष्टक का पाठ करेगा तो उसे इसी शरीर से राधा कृष्ण की युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो जाएगी और उसको वृंदावन का वास मिल जाएगा। बोलो विश्वनाथ चक्रवर्ती की जय, वृंदावन धाम की जय।